गांव के लोग चौपाल पर बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भाई, राम प्रसाद का खेत फिर से खाली हो गया। रातों रात सब्जियां और फसल गायब। सच में लगता है चोरों को उसके खेत से प्यार हो गया है। वो रात को क्यों नहीं पहरा देता? लगता है हमारे राम प्रसाद को रात में भूत से डर लगता है। क्या तुम सच में इतना डरपोक हो? सब जोर जोर से हंसते हैं। राम प्रसाद दूर से सुनकर उनके ओर आता है। उसके कपड़े मिट्टी और पसीने से भरे हैं। हाथ में फावड़ा है। बस करो। क्या मजा आता है तुम्हें रोज मेरे मेहनत पर हंसने में? दिन भर मैं खेत में पसीना बहाता हूँ, रात को चैन से सो भी नहीं पाता। तुम्हें लगता है मुझे कोई तकलीफ नहीं होती? राम प्रसाद, बात तो समझ। किसानी सिर्फ मेहनत नहीं, इज्जत भी है। अगर तू रात में खेत की रखवाली नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे? तुम ठीक कहते हो। अब मैं अपने खेत की इज्जत भी बचाऊंगा और मेहनत का फल भी। चाहे रात भर जागना पड़े, चाहे जान को खतरा हो, मैं अपने खेत की रक्षा करूंगा। राम प्रसाद अपने घर लौटता है। पत्नी राधा चूल्हे के पास खाना बना रही है। अजी, आप दिन भर खेत में काम करते हो, अब रात को भी वहां जाओगे? तुम्हें पता है कि तालाब में बड़ा मगरमच्छ रहता है। इज्जत सबसे बड़ा धन है। गांव वाले मुझे डरपोक समझते हैं। मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने खेत की रखवाली करूंगा। मैं आपको खोना नहीं चाहती, मगर आपका यही फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन पहले मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। गांव वाले फिर से चौपाल पर इकट्ठा है। हवा में हल्की ठंडक है। पक्षियों की आवाज दूर से आती है। चलो देखते हैं आज राम प्रसाद कितने बहादुर हैं। क्या सच में रात में खेत की रखवाली करेगा या डरकर घर में सोएगा? अगर वो सफल हुआ तो फिर उसके बराबर कोई किसान नहीं होगा। रात हो गई है। राम प्रसाद अपनी लाठी और एक कंबल के साथ खेत के पास पहुंचता है। पास के तालाब से पानी की हल्की आवाज आती है। हवा में अजीब सा सन्नाटा है। आज रात मेरी परीक्षा है। ये खेत मेरी मेहनत का फल है। कोई चोर, कोई जानवर, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अब मैं इस खेत का रक्षक हूँ। गांव की ताने और मजाक ने राम प्रसाद को मजबूर कर दिया कि वो अपनी खेत की रखवाली करे। पर क्या वो जानता था कि उसकी रातें केवल चोरी से ही नहीं, बल्कि प्रकृति और उसके खतरनाक रहस्य से भी भरी होगी। रात की चांदनी धीरे धीरे तालाब पर पड़ रही है। पानी में हल्की लहर है। वातावरण में सन्नाटा है। सिर्फ तालाब की आवाज सुनाई देती है। राम प्रसाद अपने खेत में चारपाई में बैठा हुआ देखता है। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों है। हाथ में लाठी है। शांत रहो राम प्रसाद, कोई भी आवाज मत निकालना। जो भी हो रहा है मुझे इसे देखना होगा। तालाब की ओर से पानी हल्का हिलता है। भयानक दो बड़ी प्राणी पानी में आता है। एक बाघ और एक बाघिन प्यास बुझाने तालाब पर आई है। ये तालाब शांत और ठंडा है। मुझे बहुत प्यास लगी है। सावधान रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई खतरा हो सकता है। बाघिन धीरे धीरे पानी में आती है। उसकी कदम नाजुक है, लेकिन आँख सतर्क है। बाघ पास खड़ा है, चारों ओर निगरानी करता है। ये तो असली बाघ हैं। कितने बड़े हैं, कितनी ताकत। वो थोड़ा पीछे हटता है ताकि वो उसे ना देख सके। हाथ में लाठी खस कर पकड़ रखी है। जैसे ही बाघिन पानी में प्यास बुझाने झुकती है, तालाब से अचानक मगरमच्छ बाहर निकलता है। उसका जबड़ा खुलता है
और वो बाघिन को खींचने की कोशिश करता है। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ो। छोड़ो मेरी साथी को, ये तुम्हारा अधिकार नहीं। मगरमच्छ और बाघ का भयंकर संघर्ष शुरू होता है। पानी उछलता है, ध्वनि भयावह है। रामप्रसाद डर और हैरानी में छुपा रहता है। हे भगवान, ये तो जान का खेल है। ये बाघ मेरी आंखों के सामने खतरे में है। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? बाघ ज्यादा कुछ करे उससे पहले ही मगरमच्छ बाघिन को खींचकर गहरे पानी में ले जाता है। तूने मेरी दुनिया छीन ली मेरी साथी, तू गई और मैं अकेला रह गया। मैं तेरा बदला जरूर लूंगा, चाहे मुझे कितने भी दिन क्यों न लग जाए। मैं तुझे मारूंगा। रामप्रसाद चुपचाप ये सब देख रहा है। उसकी आंखों में डर, चिंता और सहानुभूति तीनों है। ये तो इंसान से बाहर की दुनिया है, और ये बाघ, उसकी आंखों में दर्द है लेकिन उसमें इरादा भी है। ये रात, ये सब कुछ मैंने जो देखा वो मेरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। बाघ का दर्द, उसका गुस्सा, उसकी आंखें, मानो सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। मैं इंसान हूं, पर आज मुझे महसूस हुआ कि प्रकृति में भी इंसान जैसी भावनाएं होती हैं, प्यार, दर्द और बदला। सुबह होती है और रामप्रसाद अपने घर पर जाता है और इस घटना को वो किसी को भी नहीं बताता। अगर अपनी पत्नी को बताता तो उसे रात को खेत में रखवाली के लिए नहीं जाने देती। रात हो जाती है और फिर से रामप्रसाद लाठी और कम्बल लेकर अपने खेत की रखवाली के लिए जाता है। बाघ हर रात इस तालाब के किनारे आता और मगरमच्छ को खोजता और उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करता। इस तरह 15 दिन गुजर जाते हैं। रात को बाघ तालाब के पास खड़ा है। उसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा है। हवा में उसकी गरज सुनाई देती है। 15 दिन हो गए और मैं हर रात यहाँ आता हूँ। वो मगरमच्छ जिसने मेरी साथी को छीना, उसकी मौत मेरे हाथों होगी। मैं अपनी शक्ति, अपने गुस्से और अपने दर्द का इस्तेमाल करूंगा। अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। आज रात या कल रात मेरी साथी का बदला लेना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। चाहे पानी में तू कितना भी ताकतवर हो, आज मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। पानी में उसकी परछाई डरावनी लग रही है। तालाब की शांति अब डर में बदल चुकी है। रात की अंधेरे में बाघ और रामप्रसाद के बीच एक अदृश्य कड़ी बन रही थी, जहां सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि समझ, धैर्य और भविष्य की दास्तान का आरंभ था। ये रात कुछ अलग ही है। आज कुछ होना है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। वो बाघ जो हर रात यहाँ आता है, उसकी आंखें अब कुछ और कह रही हैं। दर्द, गुस्सा और बदला, सब एक साथ। और वहीं मगरमच्छ, लगता है अब वो भी ताकतवर और चालाक है। मुझे अपनी आंखों से सब देखना होगा। लेकिन भगवान, क्या मैं इस भयंकर खेल में कुछ कर पाऊंगा? मगरमच्छ अचानक बाघ पर हमला कर देता है और उसे पानी में खींचने लगता है। पानी उछलता है। दोनों में भीषण युद्ध शुरू होता है। बाघ अपने पंजे और जबड़े से मगरमच्छ पर हमला करता है। मगरमच्छ भी पीछे नहीं हटता। दोनों के बीच तालाब में भयंकर टकराहट होती है। पानी उछलता है। कीचड़ और हल्की खून की बूंदें चारों ओर फैलती है। कभी बाघ मगरमच्छ को बाहर खींचता तो कभी मगरमच्छ बाघ को पानी में खींचता। रामप्रसाद पेड़ के पीछे छुपा है। उसकी सांसें तेज है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये बाघ वो सिर्फ बदला नहीं ले रहा है, उसकी आंखों में अब भी दर्द है, पर साथ ही ये जानने की इच्छा है कि उसका प्यार सुरक्षित रहेगा या नहीं। और वही मगरमच्छ, ये केवल एक शिकारी नहीं है, ये प्रकृति का हिस्सा है।
पर आज इन दोनों की लड़ाई ने तालाब को नर्क बना दिया है। मैं यहाँ चुपचाप देख रहा हूँ, पर भीतर मेरा दिल रो रहा है। दिमाग कह रहा है कुछ करना चाहिए। अंत में बाघ मगरमच्छ को पानी से बाहर खींचने में कामयाब होता है और उसे मार देता है। मगर इस लड़ाई में बाघ खुद भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसकी सांसें तेज है, उसकी आंखों में दर्द और थकान दोनों है। मैंने अपना बदला ले लिया, पर मेरी साथी लौट नहीं सकती और अब मैं भी कमजोर हो गया हूँ। ये दर्द, ये थकान, शायद यही प्रकृति की सच्चाई है, पर मैंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। अब मेरी दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रहेगी। हे भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी बाघ के दर्द को इतनी गहराई से महसूस कर सकता हूँ। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये जीव हैं जिनके अपने प्रेम और संवेदनाएं हैं। मैं अब जान गया हूँ कि उनके जीवन में भी प्यार, नुकसान और बदला होता है और उनकी दुनिया भी इंसानों जैसी ही भावनाओं से भरी है। बाघ घायल होकर तालाब के किनारे बैठ जाता है। रामप्रसाद डरते हुए उसके पास जाता है। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैंने देखा तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा प्यार, सब कुछ। ये सब देखकर मुझे समझ आया कि तुम केवल बदला नहीं चाहते, तुम केवल अपनी दुनिया को सुरक्षित रखना चाहते हो। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारा इलाज करूँगा। बाघ उसकी तरफ नजर डालता है। उसकी आंखों में दर्द है, पर वो रामप्रसाद पर भरोसा करता दिखता है। रामप्रसाद वार के पत्तों को मसलकर बाघ के घाव पर लगाता है और कंबल लपेट देता है ताकि खून का बहाव थोड़ा कम हो। रात की इस भयंकर लड़ाई ने रामप्रसाद और बाघ के बीच एक अनकही समझ पैदा कर दी। दर्द, प्यार और सहानुभूति ने इंसान और जानवर के बीच एक अनोखा रिश्ता जन्म दिया। अब सवाल ये था, क्या रामप्रसाद बाघ को ठीक कर पाएगा? सुबह हो जाता है। रामप्रसाद अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को अभी तक की सभी घटनाएं के बारे में बताता है। बाघ बाघिन से लेकर बाघ के बदले तक सब बताता है। आपने इतना सब छुपाया मुझसे, आपको कुछ हो जाता तो? नहीं जी, नहीं जाने दूंगी। बाघ ने कुछ किया तो? रात को भी मैंने बाघ का उपचार किया था, उसने कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं किया। उसका उपचार करना चाहिए। रामप्रसाद मुश्किल से अपनी पत्नी को समझाता है। रामप्रसाद अपने घर से बहुत सारी रोटियां, जड़ी बूटियां और दवाइयां लेकर तालाब की ओर जाता है। बाघ घायल बैठा है, उसकी सांसें धीमे और दर्द में है। रामप्रसाद करीब आता है। बाघ उसकी ओर धीरे धीरे देखता है। उसकी आंखों में दर्द है, पर वो रामप्रसाद की बात समझ रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हारा शरीर घायल है, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम्हें खाना दूंगा और तुम्हें आराम करने दूंगा। अगर तुम मेरी मदद स्वीकार करोगे, मैं वादा करता हूँ अब से तुम अकेले नहीं रहोगे। बाघ धीरे धीरे सर हिलाता है। उसकी आंखों में धीरे धीरे विश्वास पैदा होता है। रामप्रसाद हर दिन बाघ के पास आता है, जड़ी बूटियां से उसके घाव धोता है, खाना देता है और धीरे धीरे उसे शांति, प्यार महसूस कराता है। देखो, जीवन में दर्द और नुकसान तो आते रहते हैं। तुम्हारी साथी चली गई, लेकिन अब ये बचे हुए दिन तुम्हारे हैं। मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम्हारे गुस्से और चोट ने मुझे सिखाया कि सिर्फ ताकत से चीजें नहीं सुलझती, धैर्य, प्यार और देखभाल से भी दुनिया को बदला जा सकता है। अब तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा, हम साथ हैं। बाघ धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। बाघ धीरे धीरे रामप्रसाद के हाथों को सूंघता है और उसकी आंखों में धीरे धीरे अपनापन दिखता है। कुछ दिनों बाद बाघ पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। अब तुम पूरी तरह ठीक हो। मैं तुम्हें अपने गांव, अपने घर के पास लाऊंगा। सब डरेंगे, पर अब समय है कि तुम मेरे दोस्त और रक्षक बनो। देखो, अब हम अकेले नहीं हैं। दिन में मैं खेत संभालूंगा और रात में तुम इसकी रक्षा करोगे। साथ में हम ये दुनिया और अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं है, बल्कि विश्वास और दोस्ती है।
यही सबसे बड़ी जीत है। अब चलो अपने घर। बाघ रामप्रसाद के पीछे घर की तरफ आता है। गांव वाले बाघ को देखते ही डर जाते हैं। अरे ये क्या है? रामप्रसाद, ये बाघ है और तुम इसे अपने घर ले जा रहे हो। हाँ, ये मेरा दोस्त है। उसने मेरी मदद स्वीकार की है। अब वो मेरी परिवार और खेत की रक्षा करेगा। डरने की जरूरत नहीं है। गांव वाले अब रामप्रसाद की बहादुरी और बाघ के साथ उसकी दोस्ती के बारे में सुनते हैं। गांव में सन्नाटा और डर खत्म हो गया है। देखो, रामप्रसाद ने सिर्फ अपनी फसल बचाई नहीं, बल्कि उस बाघ की जान भी बचाई, और अब वो दोनों साथ हैं। ये अद्भुत है। सच में ये हमें सिखाता है कि सिर्फ ताकत या डर से नहीं, समझदारी और संवेदना से ही दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। रामप्रसाद बाघ को लेकर घर आता है। डरो मत, ये बाघ अब सिर्फ दोस्त है, दुश्मन नहीं। उसने दर्द और भरोसा महसूस किया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके लिए रोटियां बनाओ, पानी रखो और इसे प्यार दो। ये हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। घर में बाघ, क्या ये सुरक्षित होगा? डरो मत, ये बाघ अब सिर्फ दोस्त है, दुश्मन नहीं। उसने दर्द और भरोसा महसूस किया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके लिए रोटियां बनाओ, पानी रखो और इसे प्यार दो। ये हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। अब वो ना सिर्फ खेत का रक्षा करता है, बल्कि रामप्रसाद का दोस्त भी बन जाता है। कभी कभी सबसे मजबूत दोस्त वही बनते हैं जिन्हें हम सबसे कम समझते हैं। और सबसे बड़ा सबक ये है कि संवेदना, प्यार और समझदारी से किसी को भी दुनिया का बदला जा सकता है।